तारक मेहता का उल्टा चश्मा। बीवी का दिया हुआ टिफिन का अपमान कर बाहर खाना खाना मतलब खुद की बीवी को धोखा देकर दूसरी स्त्री से नजरें मिलाने जैसा है। चुपचाप जो अंजलि भाभी ने कहा है वैसा डाइट कीजिए। वो जी मेरी तरफ से लख लख सॉरी है जी। आज कुछ भी हो सकता है, हो सकता है मैं घर ही न जाऊं। तारक ना अब तक घर पर ही नहीं पहुंचे। ऐसे कैसे? ऑफिस तो कब की बंद हो गई है। मुझे लगा यहाँ दोस्तों के साथ सोडा शॉप पर गप्पे लड़ा रहे होंगे। आज तो कोई सोडा पीने के लिए आया नहीं। मैं उनका कांटेक्ट करने की कोशिश करता हूँ। जैसे ही उनसे बात होती है मैं तुरंत आपको फोन करके बताता हूँ। अरे आता माधवी भाभी, कुछ काम नहीं होता, चलो आइसक्रीम खा कर आते। नहीं 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 आ सकते अय्यर भाई, थोड़ा टेंशन है। टेंशन? क्यों, क्या हो गया? एक्चुअली मेहता साहब अभी तक घर पे नहीं आए हैं, उनका फोन भी नहीं लग रहा है, तो वही टेंशन है। भाई अंजलि अभी गई है जेठा के घर पे। बाघा तुम यहाँ पे हो? वो सेठ जी रंग तरंग रिसोर्ट एक मीटिंग के लिए गए हैं, तो मुझे यहाँ रुकने के लिए कहा है। बापूजी और टप्पू सेठ जी का ध्यान रखने के लिए। कुछ पता चला मेहता साहब के बारे में अंजलि भाभी? नहीं। तो मेहता साहब जया दलाल के साथ रंग तरंग रिसोर्ट गया होगा। नहीं नहीं, जेठा भाई अकेले गए हैं। मेरी अभी बात हुई उनसे, उन्हें तो तारक का कुछ पता ही नहीं। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा कि अब तारक को कहाँ ढूंढे। क्या हुआ? हाँ क्या हुआ? आप सब ऐसे इकट्ठा क्यों हुए हैं? एनीथिंग सीरियस? हाँ कोमल भाभी, अब तो मैटर सीरियस हो गया है। तारक अब तक ऑफिस से घर नहीं आए हैं, उनका फोन भी स्विच ऑफ है। ओह, किसी को पता भी नहीं कि तारक है कहाँ। कहीं मेहता अंकल कोई मुसीबत में ना फंस गए हो। ये गोलिया। एक्सक्यूज मी? गुलाब कुमार, ऐसे ऐसे नहीं बोलते बेटा, शुभ शुभ बोलो, टेंशन नहीं देते। हाँ वैसे मेहता साहब से मेरी बात हुई थी फोन पर, वो करेले की डाइट को लेके बहुत परेशान थे। मेहता साहब का मुझे भी फोन आया था, कह रहे थे कि अंजलि भाभी को समझाओ कि ऐसे मुझसे डाइट ना कराए, लेकिन मैंने मना कर दिया। अंजलि भाभी आधाराम फोन तो मेरे को भी आया था, बोल रहे थे कि बबीता के थ्रू अंजलि भाभी को समझाओ कि ये डाइट प्लान कैंसिल कर दे। अरे लेकिन डाइट तो मैं उनके अच्छे के लिए करवा रही थी। इतनी सी बात पर कोई गायब हो जाता है क्या? अरे डिंगड़ा 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 डिंगड़ा, अरे पार्टी डिंगड़ा डिंगड़ा। ओह देखा जाने, ओए पुरुष मंडल और महिला मंडल सारे इकट्ठा है। इसका मतलब है कि सेलिब्रेशन की प्लानिंग हो रही है। थोड़ी कोई सेलिब्रेशन की प्लानिंग नहीं हो रही है, एक्चुअली थोड़ा टेंशन है। मेहता साहब अभी तक घर पे नहीं आए, उनका फोन भी नहीं लग रहा है। सोडी भाई, आपको पता है कि तारक कहाँ है? ओ अंजलि परजाई जी, ओ टेंशन ना लो भाई, हो सकता है मेहता साहब कोई पार्टी शार्टी करने गए हो। मतलब ये कि मैंने शाम ਨੂੰ ना मेहता साहब का फोन आया सी, वो कह रहे थे कि डाइट प्लान से परेशान हो गया हूं, तो मैंने बोला चलो पार्टी शार्टी करते। लेकिन इस रोशन ने ना हॉकी स्टिक दिखाकर सारी पार्टी शार्टी कैंसिल कर दी। जब जब पार्टी शार्टी का नाम लेगा ना, तब तब तुझे हॉकी स्टिक दिखाऊंगी। सिर्फ दिखाएगी ना। अंजलि भाभी, कहीं ऐसा तो नहीं कि मेहता साहब सच में खिलाड़ी डाइट से डर के घर पे वापस नहीं आ रहे हो? हाँ, जेठा भाई भी ऐसे ही बोल रहे थे। नहीं, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता। उन्होंने इस बार मुझे प्रॉमिस किया था कि वो मेरा डाइट प्लान फॉलो करेंगे। इसमें मैंने गलत क्या किया? क्या हस्बैंड की केयर करना गलत है? उनके हेल्थ का ध्यान रखना गलत है? मतलब ये सब तो मैं उन्हीं के लिए करती हूँ ना। अनाप शनाप खा लेते हैं, फिर उन्हें एसिडिटी हो जाती है, पेट खराब हो जाता है, सुस्ती आ जाती है उन्हें। लेकिन वो क्यों मुझे समझेंगे? बीवी की तो कोई कदर ही नहीं। अरे 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 अंजलि भाभी, आप रोइए मत, शांत हो जाइए। देखिए हम लोग ढूंढते हैं। ओ आप कुछ कीजिए ना।
हाँ आप चिंता मत कीजिए अंजलि भाभी, हम लोग जाते हैं मेहता साहब को ढूंढने के लिए। सोडी जीप निकालो। हाँ चलो यारो, आसपास के रेस्टोरेंट में चल के ढूंढते हैं। हाँ हो सकता है करेले से कंटल के किसी रेस्टोरेंट में बैठे हो खाना खाने नहीं का। हाँ सही बात है। नहीं, वो रेस्टोरेंट नहीं जाएंगे, वो मेरा दिल नहीं तोड़ेंगे। तो फिर मेहता साहब को कहाँ ढूंढेंगे? हिमालय। मैंने अक्सर देखा है जो लोग अपने घर संसार से परेशान हो जाते हैं वो संन्यास ले लेते हैं और हिमालय चले जाते हैं। एक बार मेरे गांव में ऐसा ही हुआ था। 2 लोग अपने घर संसार से इतने परेशान हो गए कि उन्होंने संन्यास ले लिया और हिमालय चले गए। नहीं। बाघा इतना दूर जाने की जरूरत नहीं है, हमारे मेहता साहब एकदम सीधे साधे, सीधा साधु नहीं बनेंगे। हाँ सोडी तुम जीप निकालो। अय्यर तुम हमारे साथ चलो। हाँ प्लीज अय्यर। और बाघा तुम यहाँ पे हाथवे के साथ रुको, जैसे ही मेहता साहब का फोन आता है हमें इन्फॉर्म करना। आए सर। वही बोलो तुम्हें नहीं आना है। चलो सोडी चलो भाई, चलो अय्यर। अय्यर ब्रा पीछे बैठ जाओ। ओ मैं अरे कहाँ जा रहे हो भाई? सब लोग घूमने जा रहे हो? ओए पुप्पू घूमने नहीं जा रहे, मेहता साहब को ढूंढने जा रहे। मेहता साहब अभी तक घर नहीं आए, अंजलि परेशान हो रही है। तो कहाँ चले गए मेहता साहब? वही तो नहीं पता। लेकिन तुम कहाँ जा रहे हो इस वक्त? मैं तो पान खाने उतरा था, लेकिन छोड़ो भाई, मैं भी चलता हूँ तुम लोगों के साथ मेहता साहब को ढूंढने। चलो ठीक है, चल छेती कर। चलो 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 सोडी चलो। अरे सोडी अरे रुक सोडी रुक जा। अरे रुक ना, बैठना तो दे। अरे संभल के भिड़े, संभल के। हे भगवान, तारक को बस सही सलामत घर पहुंचा देना। मुझे ऐसा लग रहा है ना कि मेहता साहब डाइट के डर के मारे घर पे नहीं आ रहे। अरे मुझे भी फोन आया था उनका, मैंने तो डांट दिया था उनको। ओ यारो, ओ ये मेहता साहब के डाइट के चक्कर में ना हम लोगों का वेट लॉस हो जाना है। अरे छोड़े, तुमने तो बोला था कि रेस्टोरेंट में देखते हैं। अबे इतने तारे रेस्टोरेंट है, इनमें कैसे पता चलेगा मैं तब कौन से रेस्टोरेंट में है? और कौन सी दिशा में गए वो भी नहीं मालूम ना, राइट जाए लेफ्ट जाए। तो क्या सिक्का उछाले? क्या सिक्का उछाले? मेहता साहब के ऑफिस वाले रास्ते पर चलते हैं, वहाँ जो रेस्टोरेंट है उसमें देखते हैं। ठीक है ठीक है। मैं तब जल्दी मिल जाए, अंजलि भाभी बहुत परेशान हो रहे हैं। सॉरी यार, मेरे वजह से आप सबको टेंशन हो रही है। ये वो कोई नहीं, हम सब एक परिवार ही तो है बाबा। आपका टेंशन हमारा टेंशन और हमारा टेंशन आपका टेंशन। अरे अंजलि भाभी, टेंशन प्रसाद जैसा होता है, उसे सब में बांटना चाहिए। और अंजलि भाभी, मेहता साहब बाहर खाना खा के आए ना तो भी उनको डांटना मत। हाँ, देखो ये हो सकता है कि वो काम में कहीं फंस गए हो और उन्होंने खाना खा लिया होगा। हाँ पॉसिबल। अरे क्या हुआ? मैं तो उसका कुछ पता चला? नहीं बापूजी, अभी नहीं, लेकिन आप चिंता मत कीजिए, सब लोग गए हैं उन्हें ढूंढने। चाचा जी, आप बाहर क्यों आए? आप अंदर जाके आराम कीजिए ना, हम सब हैं यहाँ। हाँ चाचा जी। अरे क्या आराम करूं अंजलि बेटा, मुझे महसूस की चिंता हो रही है। मैं तो कहता हूँ पुलिस में कंप्लेन कर दो। पुलिस कंप्लेन? जरा बात को समझो। पुलिस में कंप्लेन करेंगे तो वो लोग 4 जगह फोन करेंगे, महसूस का फोटो हर जगह भेजेंगे तो वो तुरंत मिल जाएगा। लेकिन दादाजी हम पुलिस में जाएंगे तो पुलिस हमसे 100 सवाल करेगी कि घर में क्या हुआ था, क्यों गायब हो गए, कोई दुश्मन था क्या, और हमारे पास इनमें से किसी भी सवालों के जवाब नहीं है। सही बात है, हमें थोड़ी देर इंतजार करना चाहिए। हाँ बापूजी, इतनी जल्दी मिसिंग रिपोर्ट नहीं लिखा सकते, थोड़ी देर रात देखते हैं ना, शायद मेहता साहब आ जाएं। हाँ एक्चुअली मुझे नहीं लगता कि पुलिस को इन्फॉर्म करने की जरूरत पड़ेगी। यू नो व्हाट, मेहता साहब आ जाएंगे, आप इतना टेंशन मत लो। और सब जेंट्स गए हैं ना ढूंढने के लिए, मुझे तो लगता है अभी तक मेहता साहब मिल भी गए होंगे। गाड़ी रोक! क्या हुआ? अरे वो देखो मेहता साहब! वो तेरी करेले का गम और हाथ में कैरम। वो देखो तो,
चुपके से पार्टी शार्टी करके झूमते हुए जा रहे हैं मेहता साहब। अरे बाप रे, चलो 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 चलो। ओ मेहता साहब, मेहता साहब, ओ मेहता साहब, मेहता साहब, ओ मेहता साहब, ओ मेहता साहब, ओ मेहता साहब। बोलो। सॉरी, हमें लगा हमारे मेहता साहब है। मैं मेहता हूँ। मैं सिर्फ कीर्तिमान मेहता। हाउ डू यू डू? आई एम इन ट्रबल। हेल्प मी नॉट प्लीज। सॉरी भाई साहब, हम तो अपने वाले मेहता साहब को ढूंढ रहे थे। ओ चलो यारो, चलो। डोंट लीव मी इन। घर पे जाता हूँ, रोज पड़ती है बीवी की मार। अरे तो इतने पीते क्यों? तो क्या करूं? मेरी बीवी कभी घर पे खाना नहीं बनाती है। मेरी बीवी 24 घंटे मोबाइल में वीडियो बनाती है, पर खाना नहीं बनाती है। मैं रोज होटल में खाना खाता हूँ। ये देखो, इनका प्रॉब्लम हमारे मेहता साहब से बिल्कुल उल्टा है। देखिए भाई साहब, पत्नी जैसी भी हो उसका स्वीकार करना चाहिए, और ऐसे 4 अनजान लोगों के सामने उसकी फरियाद नहीं करनी चाहिए। ये भाई साहब क्यों ज्ञान दे रहे? क्योंकि ये अपनी पत्नी से बहुत प्यार करते हैं। होने वाली। भाई साहब, आप घर जाइए और अपना ख्याल रखिए। ओए रिक्शा, लाओ, आओ जाओ। चलो आराम से, आराम से। यार, 1 मिनट, पैर ऊपर। हाँ, ये शाबाश। चलो भाई, अच्छा होटल ले लो एक। ओ कमाल है ना यारो। ओ इस मेहता का टेंशन कुछ और है और हमारे वाले मेहता साहब का टेंशन कुछ और। क्या किसी को भी ज्ञान बांटते रहते। अरे मेहता साहब, और रिक्शा में मेहता साहब है। क्या वो रिक्शा में हमारे मेहता साहब थे? ओ यार ब्रदर, पूरा यकीन है। अरे पूरा यकीन है, कंफर्म। तो चलो चलो, पीछा करते चलो। साइंटिस्ट, अपना गाड़ी है, गाड़ी। चलो। हाँ, जल्दी 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 भाई। ओए कितने जा रहे हैं? गड्डी इधर है। चलो जल्दी, बंद करो, थोड़ी जल्दी, फटाफट फटाफट फटाफट, चलो जल्दी चलो। आराम से भाई, आराम से। ओए पिड़ो, तू पहले डिसाइड कर ले, आराम से या फटाफट? अरे मतलब संभाल के चला भाई। चला रहा हूँ। चलो चलो जल्दी। मेहता साहब, अरे यार, क्या करे, हटो जल्दी, इधर से चलो। अरे किधर? 12 बज गए, तारक का अब तक कोई पता नहीं। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा, पता नहीं कहाँ रह गए। अरे चिंता मत कीजिए, मेरा रोशन तो कई बार 12 बजे के बाद आता है, लेकिन फोन करके इन्फॉर्म कर देता है। तू क्यों बता रहे हैं? वही तो, तारक ने फोन भी नहीं किया। तारक कहाँ थे आप? आपको पता है मैं कितने टेंशन में आ गई थी, आपको फोन भी करी थी, आप फोन नहीं। तारक, ये क्या हाल बना रखा है आपने? आप आइए, बाहर आइए, बाहर आइए। चाचा जी, ये क्या हो गया है आपको? ये आपको क्या हो गया? ये क्या किया आपने? आप कुछ बोलते क्यों नहीं है? तारक, मैं तो किधर था अब तक? ये कोई टाइम ही आने का? अरे जवाब दे। अरे भाई, अरे क्या हुआ है इसे? इसकी ऐसी हालत क्यों है? अरे भाई साहब, बताइए क्या अरे शांत हो जाओ, मैं तो कुछ बोल ही नहीं रहा है।
अरे मैं कब से पूछ रहा हूँ, वो जवाब ही नहीं दे रहा है। इसलिए मैंने रिक्शा वाले से पूछा, वो भी जवाब नहीं दे रहा है। भैया आप एक मिनट शांत रहोगे तो मैं आगे कुछ बोलूंगा। हाँ। बोल। अरे कोई तो एक जन बात करो ना, मैं भी टेंशन में हूँ। इन्हें पुराने कब्रिस्तान से लेके आया हूँ मैं। पुराने कब्रिस्तान? हाँ, ये पुराने कब्रिस्तान के पास गिरे हुए मिले थे मुझे। कब्रिस्तान? पुराना कब्रिस्तान? हाँ। अरे ये मैं तो वहाँ क्यों गिरा हुआ था? हाँ? वो तो मुझे नहीं पता, लेकिन रास्ते में ये ऐसे घूर रहे थे जैसे कोई शैतान घूर रहा हो। मुझे बहुत डर लग रहा है। ये देखो, मुझे मेरे पैसे दे दो बस। हाँ मैं देता हूँ, ये लीजिए। साहब 2000 के छुट्टे नहीं है मेरे पास, आप छुट्टा दीजिए ना। मेहता साहब आपके पास छुट्टे हैं? सॉरी पोपटलाल, तुम्हारे पास छुट्टे है ना? हाँ क्या छुट्टे है ना तुम्हारे पास? हाँ तो दो। हाँ देता हूँ भैया। कितना हुआ? 270। क्या? अरे मेहता साहब कहाँ जा गया है? सॉरी भाई साहब, पुराने कब्रिस्तान से यहाँ आने का 270 थोड़ी होता है। ये रिक्शा का मीटर है क्या, हवाई जहाज का? ज्यादा से ज्यादा 70 रुपए होते हैं। इन्होंने ठीक से एड्रेस नहीं बताया, इसलिए घूम घूम के आया हूँ मैं। अच्छा ठीक है, ये लो। थैंक यू। अय्यर भाई लैपटॉप और टिफिन। अरे ऐसे बिठाओ पहले। अंजलि भाभी, हाँ, एक पानी दीजिए। थोड़ा सा पी लीजिए। नहीं पी रहे। ये आपका टिफिन और बैग। ये मेहता साहब आए तो क्यों देख रहे? कुछ तो गड़बड़ है। मेहता साहब पुराने कब्रिस्तान के पास कैसे पहुंचे? ऐसा मैंने न्यूज़पेपर में पढ़ा है। वो पुराने कब्रिस्तान के आजू बाजू में आत्माएं घूमती है। अब भाई न्यूज़पेपर में पढ़ा है। हाँ, और मैंने भी कुछ दिनों पहले किसी से सुना था कि पुराने कब्रिस्तान के पास से 2 लोग जा रहे थे और अचानक गायब हो गए। हाँ, अभी तक नहीं मिले। अरे आज तो अमावस की रात है और मैंने सुना है अमावस की रात भारी होती है, आत्माएं निकलती है। हाँ। माधवी ये सब बोलने का ये समय है क्या? टेंशन हो रहा है अंजलि भाभी को। ये टेंशन तो मुझे हो रहा है। जल्दी से मैं उसको पूछो कि वो कब्रिस्तान के पास कैसे गिर गया। तारक, आप कुछ बोलते क्यों नहीं है? कैसे गिर गए थे आप? मुझे कुछ याद नहीं है। कैसे गिर गया मैं? कुछ भी याद नहीं। सबको ये लग रहा है कि तारक मेहता यानी मुझे क्या हुआ है। अरे भाई क्यों मेरा ऐसा हाल हो गया है? न तो मैंने कोई पार्टी शार्टी की है, न मेरा कोई एक्सीडेंट हुआ है, न कोई दिमागी चोट लगी है, फिर मैं क्यों गुमसुम क्यों हो गया हूँ? क्यों मुझे कुछ याद नहीं आ रहा है? और सबसे बड़ी हैरानी की बात यह है कि मैं ऑफिस से निकला था घर आने के लिए, तो मैं पुराने कब्रिस्तान के पास बेहोश कैसे मिला? वो भी इस अस्त व्यस्त हाल में। मेरे कपड़े बिखरे हुए, मैं गुमसुम हूँ, मुझे कुछ याद नहीं आ रहा है। हुआ क्या है? पुराने कब्रिस्तान के पास कुछ तो हुआ है। आखिर
क्या राज है उसमें? मैंने कहा था ना खतरे की घंटी बजने वाली है। मैंने आपको कहा था। अब क्या हुआ है तो तभी पता चलेगा जब मुझे कुछ याद आएगा, और कुछ याद आएगा तब आप देखना कि तूफान उठेगा गोकुल धाम में, रोमांच बढ़ता ही जा रहा है। मैंने आपको कहा था कि बहुत कुछ बड़ा होने वाला है। अब क्या होगा ये जानने के लिए आपको देखना पड़ेगा अगला एपिसोड। देखना मत भूलिएगा, तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। आसमान में करेला, करेला, थल में करेला, 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 हाथ में करेला, पाँव में करेला, शहर में करेला, गाँव में करेला, हिंदुस्तान में करेला, हिंदुस्तान में करेला, कब्रिस्तान के पास करेला, 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 पुराने कब्रिस्तान के पास करेला। हेलो दोस्तों, अगर आपको तारक मेहता का उल्टा चश्मा के अपडेट्स सबसे पहले चाहिए तो जाइए हमारे YouTube चैनल पर और सब्सक्राइब कीजिए।